स्टूडेंट ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाए जो कम समय में सफल हो सके? सबसे बड़ी चीज़ तो सोच बदलना पड़ेगा। कारण ये है कि हम आप यहाँ बैठे हैं, यह घटना सबसे पहले हमारे आपकी सोच में घटी कि हमको आपके यहाँ बैठना है और एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देना है। तो ये घटना यहाँ बैठने से पहले कहाँ निश्चित हुई? हमारी सोच में। सोच की ताकत आप समझिए। अभी आप आँख बंद करके केवल नींबू के बारे में सोचिए, पानी आ जाएगा। नींबू है नहीं कहीं आरे बगल, लेकिन पानी आ जाएगा। और आप समझिए, अगर सांप से डर लगता है आपको, तो सांप, कोबरा, पलडोर, किसी के बारे में सोचिए, पूरी शरीर जो वाइब्रेशन में आ जाएगी। जब जैसा सोचेंगे वैसा रही, चाहे भगत सिंह के बारे में सोचेंगे आप समझ, अगर आज राम मंदिर बना है तो यह सबसे पहले तो मोदी जी की सोच में बनी ना। किस स्तर तक बनवाना है मुझको? सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़र बदल जाते हैं। सोच की क्षमता सबसे बड़ी चीज़, हमारे मन में विचार क्या उठ रहा है, इस पर नियंत्रण करना होगा। हमारा मस्तिष्क इस समय सोच क्या रहा है वह देखना होगा, और आप करना क्या चाहते हो। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उसका टैलेंट ट्राई करना होगा कि वो, उसका माइंड टेक्निकल है या उसका माइंड क्रिएटिव है, उसका माइंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छा कर सकता है, ऐसा है, उसका माइंड पॉलिटिकल है। सबसे बड़ी चीज़ उसका टैलेंट समझना ज़रूरी होगा। आजकल क्या करते हैं लड़के कि जो दूसरा कर रहा है वही हम भी करेंगे। आप समझिए, अगर उसको डोलो लगता हो, सामने वाले को कम भी फलान से कान हो जाता हो, तो कहाँ मैनेज होगा? समझिए आप। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना नहीं पड़ेगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी परेशानी होगी, और जितनी बड़ी परेशानी होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो अगर आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना हो तो 20 किलोमीटर का जाने की एनर्जी आपको लॉस करना होगा, तब आप जाके उस अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो जितना दूर जाना होगा उतनी बड़ी संघर्ष और समस्या। कुछ लोग समाज के डर की वजह से कुछ पढ़ा नहीं कर पाते कि समाज क्या कहेगा। दीदी, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ। देखिए, आसक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं हो। आप समझिए, समाज जो है वर्तमान दीवार की पेंटिंग होती है। अगर अभी पिंक कलर का है या वाइट कलर का है, कई सालों से है, समाज ये चीज़ को देख रहा है। अगर वही ब्लैक या अदर कलर में मार दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तो पीछे का कलर गायब हो जाएगा। समाज जो है आपके वर्तमान समय का प्रतिफल है। अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपका है। आपके पास नेम, फेम, मनी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ है तो समाज आपका है। सफलता जो है वो त्याग मांगती है, समझ रहे हैं? अगर इसको समाज से जोड़ा जाए तो समाज जो है वो लास्ट तक बोलना बंद नहीं करता है। समाज के चक्कर में लोग फैसला नहीं ले पाते। समाज के चक्कर, हम तो यहाँ तक समझ पाते हैं कि अगर 10 लोग बैठे हो, अगर उसमें से एक उठ रहा है तो वो ऐसे चलेगा और इतना वो अनकंफर्टेबल फील करेगा खुद को कि लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं गलत चला तो कैसे लोग पॉइंट आउट करेंगे। ऐसी मानसिकता सीमित हो गई है। तो समाज जो है ना, समाज का जो एक परिवेश है, समाज की जो एक विचारधारा बनी हुई है, वह केवल गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। तो सबसे बड़ी चीज़, समाज सफल व्यक्तियों का है, असफलता के लोगों का या असफल हुए व्यक्ति का समाज नहीं है। असफलता अनाथ होती है, सफलता के रिश्तेदार होते हैं, और समाज सफल व्यक्ति का है, असफल व्यक्ति का नहीं है। अगर आपको सफल बनना है तो समाज से हट के भूल जाइए आप समाज को, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और जो भी आपका टारगेट हो, समाज में आप एरा बन के बेड़ा खाइए। आपका टारगेट क्या है उसको समाज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समाज को जो देखना है, समाज तब भी उसी रूप में आपको देखेगा चाहे आप वेल एजुकेटेड होंगे, वेल मेंटेन होंगे। आप एक साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, आपके चलने से समाज अपने हिसाब से आकलन करेगा। समाज के पास एक नॉर्मल तराजू है, उसमें वो गरीब, अमीर, अच्छा बुरा सबको तौलता है। अर्थात कि वह हीरा भी उसी में तौलेगा और माटी भी उसी में तौलेगा। समाज समाज करके कोई मतलब नहीं है। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं। आपकी स्थिति है समाज का
प्रारूप निश्चित करता है।